हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, फोर्थ एस्टेट्स पद किसे संदर्भित करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के भीतर। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जो उस सदन का सदस्य नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेबियस कॉर्पस। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 16,
राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 270। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 270 में किया गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष पूरा हो चुका हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, पंचायती राज की शुरुआत हुई। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटली। भारत को जब स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 30,
स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम, खंड एवं जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में किसे दिया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। मृत्युदंड प्राप्त किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, एक विधेयक कानून तब बनता है जब। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में प्रारंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, व्यक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 के पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, पलासी का युद्ध कब हुआ था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1757 ईस्वी। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय वायसराय थे। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।